सालों से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं और ये लोग आकर के एक घर तोड़ रहे हैं। 19 जून को मेरे घर में शादी है, पूरी ज्वेलरी, मेरा पूरा सामान, गैस सब इसी में है। और बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे बच्चों को लेकर के। आप 5 मिनट यहाँ खड़ा रहिए ना, आपको समझ आ जाएगा क्या आएगा। 5 मिनट यहाँ आप खड़ा नहीं हो सकते हैं। यही सरकार कहता था कि महिला सम्मान कर रहा है, नहीं देख रहे हैं। पहला दिन तो रोड पर महिला के उतार दिया। मेरे घर के सामने जाकर कहते हैं बीजेपी के चमचे बाहर निकलो, बीजेपी के चमचे बाहर निकलो। मैं क्या बोलूं बताओ। अच्छा, लोग जाके घर के बाहर नारे लगाते हैं घर के सामने, पर लोग को ये पता नहीं जिनका भी घर जा रहा है। बताइए, बीजेपी कार्यकर्ता जी ऐसे परेशान है। मैं अपने घर में कैद रहती हूँ, अपना दुख है किसको सुनाऊं, किसको सुनाऊं अपने दुख। सर, बिहार के विकास को ठेलने में मजा आ रहा है। आ रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। धक्का लगाइए बिहार के विकास को। झालमुड़ी ले लो, अगर कोई हिंदू है और वो आतंकवादी है, हिंदू पहले आतंकवादी नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश एटीएस ने गोरखपुर में एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। इस कार्रवाई में एटीएस ने 20 साल के कृष्णा मिश्रा को गिरफ्तार किया है। एटीएस को अपनी जांच में पता चला कि कृष्णा के संबंध पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से थे। हिंदू पहले आतंकवादी नहीं हो सकता। तो क्या हाल है भाई साहब, विश्वास है कि अच्छे ही होगा। काहे कि जब से बीजेपी के सरकार आया है अच्छा ही दिन चल रहा है। दिक्कत ये बात क्या है कि अनभक्त लोग के दिक्कत हो गया है। जो मोदी मोदी चिल्ला रहा था, अब भाई साहब देख रहे हैं कि मोदी जी सगरो बुलडोजर चला रहे हैं। अब देखिए है, फिलहाल में बंगाल में जीत हुई, जैसे बिहार में बुलडोजर चल रहा था वैसे ही बंगाल में भी चलने लगा। तो अभी थोड़ा सा भक्तों के खराब चल रहा है। लेकिन भाई साहब आज की वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए कैसे बुलडोजर का एक्शन चल रहा है। बिहार में चला है वो भी है और थोड़ा बंगाल वाला भी है, तो चला फिटा हुआ है, देख लीजिए। लेकिन भाई साहब एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत दिन से व्यूज नहीं जा रहा है भाई, बनाने में मज़ा नहीं आता है वीडियो। तो चलिए एक बार दबा दीजिए। প্রতিবাদ করলে বলে বিরোধী ধরে মার, সব দুঃখ ঘোচাতে হবে সইব না তো। তাই পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার, পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার। तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। 200 सालों से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं और ये लोग आकर के एक घर तोड़ रहे हैं। 19 जून को मेरे घर में शादी है, पूरी ज्वेलरी, मेरा पूरा सामान, गैस सब इसी में है। और बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे बच्चों को लेकर के। हम अपनी बेटियों की शादी कहाँ करें। घर से नहीं निकलती हूँ, जैसे ऐसे लोग बोल रहे हैं। मेरे घर के सामने जाकर कहते हैं बीजेपी के चमचे बाहर निकलो, बीजेपी के चमचे बाहर निकलो। मैं क्या बोलूं बताओ। अच्छा, लोग जाके घर के बाहर नारे लगाते हैं घर के सामने, पर लोग को ये पता नहीं जिनका भी घर जा रहा है। बताइए, बीजेपी कार्यकर्ता जी ऐसे परेशान है। बीजेपी कार्यकर्ता जी ऐसे परेशान है। मैं अपने घर में कैद रहती हूँ, अपना दुख है किसको सुनाऊं, किसको सुनाऊं अपने दुख रहा। जब हमारे पार्टी खुद हमारी मकान तोड़ रही है, मैं दूसरे की बात क्या बोलूं। भाई साहब मोदी जी के तो माने पड़ेगा। काहे कि माने पड़ेगा कि विश्व गुरु सच में ही विश्व गुरु बनाएंगे। काहे कि जो व्यक्ति सोना बेचता था भाई साहब, वो झालमुड़ी बेचने लगे, तो इससे बड़ा कौन प्रधानमंत्री हो सकता है। 30,000 टन मंदिरों में सोना पड़ा हुआ है। सोनार विक्रेता भी हूँ और कारीगर भी हूँ। तो लगातार प्रधानमंत्री जी ने बीते कुछ दिन पहले अपील किया जनता से कि आप सोना ही नहीं, सोने के आभूषण को ही मत खरीदिए। तो आप समझ लीजिए कि जब हमारे दुकान पर लोग आएंगे ही नहीं, हमारे यहाँ खरीदारी ही नहीं करेंगे, तो हमारा परिवार और हमारे कारीगर, हमारे दुकानदार सब के सब इस चपेट में आ गए और सब बड़े पैमाने पे प्रभावित हो रहे हैं। तो उसी क्रम में आज जिला मुख्यालय पे आदरणीय विष्णु दयाल जी के माध्यम से मेरे नए प्रतिष्ठान का उनके कर कमलों द्वारा उद्घाटन किया गया और मैं सुबह से यहाँ पे झालमुड़ी बेच रहा हूँ।
बंगाल में जो कारीगर जो जीता के लाए हैं अब वो कारीगर खाली हो जाएंगे। अच्छा, क्योंकि हमारे भाई जब काम नहीं होगा तो उनसे क्या काम बनवाएंगे हम लोग। अच्छा, अभी बंगाल जीता है तो अब कह रहे हैं बंगाल में बहुत सारे कारीगर होते हैं जो सोने का काम करते हैं। बंगाली कारीगर ही हैं ये, सोने का जो काम बनाते हैं बंगाल कारीगर ही हैं ये। तो वो खाली हो जाएंगे, वो भी खाली बैठेंगे। अरे अगर ऐसा हुआ तो फिर तो ऐसा हो जाएगा, सर मुंडाते ओले पड़े और बीजेपी सरकार आते के साथ ही हम लोग सब खाली पड़े, ऐसा हो जाएगा। ऐसे ही हो जाएगा। काहेला टेंशन ले रहे हैं सेठ जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब जितना लोग कारीगर थे ना वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारे लोग झाल मुरी बेच रहे हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई हिंदू है और वो आतंकवादी है, वो यही कहेंगे आप? हिंदू पहले आतंकवादी नहीं हो सकता। ये क्या बात हुई? मैं इस बात की गारंटी ले सकता। तो भाई साहब योगी आदित्यनाथ जी बोल ही दिए कि अनभक्त आतंकवादी नहीं होता है, सॉरी हिंदू आतंकवादी नहीं होते हैं। लेकिन भाई साहब देखिए वीडियो। उत्तर प्रदेश एटीएस ने गोरखपुर में एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। इस कार्रवाई में एटीएस ने 20 साल के कृष्णा मिश्रा को गिरफ्तार किया है। एटीएस को अपनी जांच में पता चला कि कृष्णा के संबंध पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से थे। अरे बाप रे! शहजाद भट्टी गैंग को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का प्रॉक्सी माना जाता है। ये गैंग पिछले काफी समय से सोशल मीडिया के जरिए कृष्णा और उसके साथी भट्टी गैंग सोशल मीडिया के जरिए इन दोनों लड़कों के जरिए भारत में बड़े हमले की योजना बना रहा था। और यूपी पुलिस के ही मुताबिक इस वक्त आईएसआई के इशारे हिंदू पहले आतंकवादी नहीं हो सकता। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं। सर, बिहार के विकास को ठेलने में मजा आ रहा है। आ रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। धक्का लगाइए बिहार के विकास को और निकालिए, खड्डा में फंसा हुआ है, सीधे बाहर निकाल। चलिए हम भी धक्का दे रहे हैं। हम उतना ही धक्का दे रहे हैं जितना बिहार सरकार बिहार का विकास कर रहा है। नेता सबका ये सब करना है। धक्का देने में मजा आ रहा है? मजा तो नहीं आ रहा है, लेकिन करना पड़ रहा है। अच्छा सर इसी जो है क्लेम देगा अभी लाइफ जैकेट कैसे ही यहाँ पर क्या जरूरी है? जबलपुर में आया था, ये सब पूछा थोड़ी जाता है। ऐसा नौबत तो नहीं आने वाला था, लेकिन विक्रमशिला से तो 2 दिन पहले गिर गया सर। हेलो सर, अभी पुल गिर गया, इसमें वैकल्पिक यही व्यवस्था है। आखिर क्या होगा, सरकार क्या करेगी? सरकार तो जो करने का है कर रही है। ठीक है, धक्का लगाइए। हाँ चलिए। अरे रोड पे कोठी हो, कोठी में गाड़ी हो, गाड़ी के अंदर कन्या तो गाड़ी हो, एसी ऑन और बंद जे गाड़ी हो, डिम लाइट थोड़ी जगह जगह। राष्ट्रगान क्या है, आप थोड़ा एक लाइन गा दीजिए। ऐसे गाया नहीं जाता है, खड़ा होना पड़ेगा। राष्ट्रगान का अपमान होता है। तो मैडम जी खड़ा होकर राष्ट्रगान सुना दीजिए, अपमान नहीं होगा। आप सभी को मालूम है राष्ट्रगान क्या है, जन गण मन। अच्छा, राष्ट्रगीत नेशनल सॉन्ग सुनाइए आप, तो नहीं सुनाइए। राष्ट्रगीत क्या है? राष्ट्रगीत यही है ना, जन गण मन। राष्ट्रगीत एक ही होता है। अच्छा, गान को ही गीत बोलते हैं। अनभक्तों ये हाल है तुम्हारे विधायक जी के। अब इन्हें राष्ट्रगान पता नहीं है, गीत क्या होता है पता नहीं है, तो बुलडोजरे न चलेगा। क्या बात कर रहे हैं? आप 5 मिनट यहाँ खड़ा रहिए ना, आपको समझ आ जाएगा क्या आएगा। 5 मिनट यहाँ आप खड़ा नहीं हो सकते हैं। यही सरकार कहता था कि महिला सम्मान कर रहा है, नहीं देख रहे? पहला दिन तो रोड पर महिला के उतार दिया। आप घर से बाहर रहिए, महिला सम्मान हो रहा है महिला, और क्या? सरकार तो बोल रही है बिहार की बेटियां बढ़ रही है, नहीं देख रहा है? रोड पर सूत रही है बिहार की बेटियां। बिहार की बेटियां रोटे पे न सूतेगी? देखिए उतना सारा लेडीज है, सब तो रोटे पे सूतेगा ना। घर दिया, उसको व्यवस्था करके देना चाहिए। यूपी भी है, एमपी भी है कि हाँ वहाँ का सरकार तोड़ रहा है तो बसा रहा है। कोई जमाना है कि हाँ उजारो बसाओ, गरीब का मसीहा है कौन? सम्राट चौधरी, और कौन? कहा गया था जो समय जीत रहा है गरीब का मसीहा है, नहीं देख रहा है? देख लीजिए क्या हाल है। सारा सामान घर से निकाल के बाहर फेंक दिया है, घर ढा दिया जेसीबी चढ़ा। भाई साहब देख सकते हैं कि किस तरह इस महिला बेचारी जो है किस तरह अपने जीवन को व्यतीत कर रही है, किस तरह जी रही है, देख सकते हैं। और यहाँ पे बीजेपी के जो विधायक लोग हैं, नेता लोग हैं, वो वोट लेने के समय आते हैं, मीठे मीठे बात बोलते हैं, वोट तो ले लेते हैं, उसके बाद में उन्हीं के घर को उजाड़ते हैं। और देखिए कितना कष्ट में
ये महिला काट रही है अपनी ज़िंदगी को, और यहाँ पे ऐश मौज में नेता लोग मजा लूट रहे हैं। अनवक्तो ध्यान से देखो।